आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आप बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए, अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, आप लोग को ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो न्यूज़ है ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो बिहार के 1,67,00,000 परिवारों के घरों को रोशन कर देगी और बिजली बिल को शून्य कर देगी। क्यों? क्योंकि बिहार की वर्तमान की सरकार ने एक बहुत बड़ा बीते कल के दिन ऐलान कर दिया है। वो ऐलान ये कर दिया है कि अब हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ है, केवल डोमेस्टिक को। और ये योजना 1 अगस्त से लागू होगी और बिहार के अंदर नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इतना लंबा समय हो चुका है अब तक बिहार की सरकार को रन हुए। सोचिए, अब तक बिजली फ्री नहीं करी थी, अचानक से करी। क्या सच में कि मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं इस फ्री बिजली के माध्यम से? जैसे भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा 200 यूनिट बिजली फ्री दी गई थी, उसके बाद में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुई थी, यानी कि मिली थी। इतना बड़ा कह सकते हैं कि जनता का सपोर्ट उनको प्राप्त हुआ था। क्या सच में ये बिहार की वर्तमान की जो सरकार है, क्या ये जो मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं इस फ्री बिजली के माध्यम से, क्या ये रंग लाएगा? इस पर आपका क्या विचार है? और यहाँ पर इस ऐलान के बाद में बिहार की राजनीति में भी एक तगड़ा करंट दौड़ चुका है। और क्या ही ये स्कीम, चलिए जानते हैं इस बात को। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जनता को राहत देते हुए साफ साफ बीते करके ये कह दिया है कि 125 यूनिट तक की बिजली खपत पर कोई चार्ज नहीं पे करना है आपको, ना कि आपको सर्विस चार्ज पे करना है, ना ही आपको कोई फिक्स्ड चार्ज पे करना है, सब कुछ जीरो। अगर आप 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं तो ही आपको ये राहत मिलेगी। अगर आपका बिजली का बिल मानते हैं कि अगर आपका बिजली का बिल बनता है 200 यूनिट, राइट, तो 200 यूनिट में से आपको 125 माइनस कर लेना है, फ्री वाला हटा दो, माइनस कर दो, और उसके बाद जो 75 यूनिट है, इतना बिजली का बिल आपको पे करना पड़ेगा। जितनी आप खर्च कर रहे हो एक्स्ट्रा उतना आपको पे करना पड़ेगा। और वर्तमान में बिहार के अंदर 1 यूनिट का जो बिजली का रेट है दोस्तों, वो है आपके 7.5 रुपये। तो 7.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अपने 75 यूनिट से, तो आपको उतना का बिजली बिल पे करना है। मतलब कि 125 यूनिट जो बिजली इन्होंने फ्री दी है, इसके बाद हर परिवार का कम से कम 937 रुपये 50 पैसे की बचत होने वाली है हर परिवार के अंदर। और बिहार में ना कम से कम 1,86,00,000 घरेलू उपभोक्ता हैं, और इनमें से 1,67,00,000 यानी कि 1,67,00,000 लोग 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। मतलब कि 90% बिहार की जनता को सीधा सीधा इस योजना का फ़ायदा मिलने वाला है। और सरकार पर कुल बोझ कितना बढ़ेगा भाई, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो सरकार पर सालाना कम से कम 1,565 करोड़ रुपए का सालाना इनके ऊपर बोझ पड़ने वाला है। और हर महीने का खर्च कितना बढ़ेगा सरकार के ऊपर? तो 130 करोड़ से ज़्यादा के आसपास मान लीजिएगा। और जनता काफ़ी खुश हो चुकी है इस ऐलान के बाद में। और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड के अंदर केवल हमारा भारत देश ही नहीं जो फ्री की बिजली देता है, इसके अलावा काफ़ी सारे देश हैं। जैसे आपका नॉर्वे हो गया, वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, और आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, भूटान हो गया, और क्यूबा है आपका, और अल्जीरिया है। इन तमाम देशों के अंदर बिजली फ्री है। और हमारे देश ने करा तो भी महान काम नहीं करा, ये आपका टैक्स का पैसा ही आपको इनडायरेक्ट वे में आपको वापस मिल रहा है। अगर नीयत बिल्कुल साफ़ हो तो बहुत कुछ पॉसिबल है, बस नीयत साफ़ होनी चाहिए। उसकी शुरुआत करी थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कह सकते हैं कि हमारे पूर्व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। और ये कहीं ना कहीं गरीबों की भलाई के लिए उठाया गया कदम है, जिसको अन्य पार्टी भी इस कदम को उठा रही है। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी चीज़ें औरों से सीखो। और यहाँ पे ना अगर लगातार इतना बड़ा बोझ बिहार की सरकार अगर झेलेगी, तो उसको लेकर के भी अल्टरनेट प्लान बिहार की सरकार के पास में है। वो ये है कि हर घर की छत पर सोलार प्लांट लगेंगे, और अगले 3 सालों में ये सब ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि बिजली काफ़ी महंगी पड़ती है भाई। और कुटीर ज्योति योजना जो बिहार के अंदर चलाई गई है नीतीश कुमार के द्वारा, इसके तहत गरीब परिवारों को फ्री में सोलर यूनिट मिलेगी और सार्वजनिक जगहों पर भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। वैसे दिल्ली के अंदर भी काफ़ी जगह सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं, और जो क्षेत्र ग्रिड से कटे हुए हैं वहाँ ये योजना गेम चेंजर बन सकती है।
मतलब कि सोलार के माध्यम से जो बिजली बनेगी उसके लिए आपको अलग से कुछ वायरिंग वायरिंग खींचने की आवश्यकता नहीं है, घर की वायरिंग ही आपकी काम करेगी, छत पे आपका सोलर प्लांट लग जाएगा, पैनल मतलब सेट हो जाएगा। और ये बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है। और दोस्तों आई थिंक सो आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा। ये वही समय है, ये वही पर्सनैलिटी है, ये वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन्होंने संसद के अंदर दिल्ली में जो फ्री बिजली मिल रही थी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी कि इतनी फ्री बिजली देने से भारत के ऊपर कितना बड़ा बोझ आने वाला है। आज जिसके खिलाफ खड़े थे उसी के साथ ये हो चुके हैं। वैसे भी नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से बड़े फेमस हैं, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में, तो इनका खुद का अपना कोई कुछ खास स्टैंड है नहीं। बाकी आपका इस पर क्या विचार है आप मुझे कमेंट जरूर कर लीजिएगा। बट यहाँ पे कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद राजनीति में इसके फ़ायदे होंगे बहुत तगड़े वाले, मतलब कि सीधे सीधे जो वोट बैंक होगा वो सारा जाएगा। सोचिए बिहार के करीब 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को इससे प्रॉफिट मिलेगा, और ये बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले, वहाँ से एक बड़ा वोट बैंक जनरेट होता है जिनका चुनाव में भारी प्रभाव होगा। और जो वर्तमान की सरकार है ना, उसी ने अनाउंसमेंट किया है ना, उसी ने अब इम्प्लीमेंट कर दिया अगले महीने से फ्री देना, तो शायद लोगों का झुकाव इस सरकार की तरफ आ सकता है। 125 यूनिट दोस्तों फ्री बिजली मिलना कोई आम बात नहीं है। वहीं पर दोस्तों जनता का सीधा सीधा लाभ यहाँ पर दे करके जो नीतीश सरकार है वो एंटी, हम कह सकते हैं कि इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी भाव को कम कर रही है। छतों पर सोलार जो पैनल है वो लगाने का भी ये प्रयास करेगी और भविष्य की तरफ ये सोच भी रही है, क्योंकि अगर इस प्लान को उन्होंने लंबे समय तक चला दिया, इलेक्शन जीतने के बाद में भी अगर 125 यूनिट फ्री बिजली दे दी तो बिहार पे एक बहुत बड़ा संकट भी आ सकता है। और इस स्कीम से ना सरकार पर हर साल कितना खर्चा आएगा, 1565 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा, वो आपको डिस्कस कर दिया। और विपक्ष इसे वोट के लिए खजाने से खिलवाड़ इसको बता रहा है साफ साफ, कि जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो साफ साफ क्या है, वोट के लिए ये भारत के सरकार का जो खजाना है उसके साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। भाई तुम भी तो अनाउंसमेंट कर रहे हो ना फ्री बिजली का, तो ये स्टेटमेंट शायद नहीं देनी चाहिए। अगर सब्सिडी पे खर्च बढ़ता है तो उसका क्या होगा, देखिए इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सच कहूँ तो इसका इम्पैक्ट शायद बिहार के अंदर पड़ सकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे सेक्टरों का बजट प्रभावित हो सकता है। क्योंकि बिहार में ना वर्तमान में हालात काफ़ी गंभीर हैं। आप देखिएगा बिहार में क्राइम रेट कितना तगड़ा है, बेरोजगारी कितनी चरम पे पहुंच चुकी है वहाँ पर। भाई बिहार के युवाओं के अंदर नॉलेज बहुत तगड़ी होती है, जब वो पढ़ने पे आते हैं ना बड़े तगड़े तरीके से पढ़ते हैं। और मैक्सिमम जो यूपीएससी टॉपर होते हैं वो बिहार से ही निकलते हैं, बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। इसको लेकर के बिहार की सरकार को भी काम करना चाहिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो इन्होंने ट्रम्प कार्ड चला है अपना ये फ्री बिजली देने का, उसके अलावा भी एजुकेशन के अंदर भी इनको बहुत कुछ करना चाहिए। कि बहुत बड़ा युवा है जो इस समय वर्तमान की सरकार से काफ़ी खफा चल रहा है, एक लंबे समय से खफा चल रहा है, उसको लेकर के इन्होंने शायद अब तक कुछ खास काम नहीं करा है। इसलिए लोग अपने देश को छोड़ करके दूसरे राज्यों के अंदर प्लान करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तो सिटी जैसे एरियो में, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, वहाँ पे जा रहे हैं अपनों को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके दूसरे राज्यों में अपना काम करने के लिए। सो गाइस इसके अलावा जो इन्होंने सर को लेकर के जो इन्होंने अपना स्टार्ट किया है, ठीक है, वोटर आईडी वेरिफिकेशन स्टार्ट किया, अपने डॉक्यूमेंट जमा करो 30 दिन के अंदर, क्या आप उस बात से सहमत हैं? इसके माध्यम से दोस्तों अचानक से क्या बिहार राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक क्या वोट देने से वंचित नहीं हो जाएगा? इस पर भी आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अब जो है ना भारत की राजनीति के अंदर, खास तौर पे बिहार की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ चुका है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के ऊपर शब्दों की मिसाइलें छोड़ रहा है। जैसे ही नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया विपक्ष की बिजली गुल हो गई। आरजेडी ने साफ साफ ये बोला कि 125 यूनिट की फ्री बिजली तेजस्वी यादव का एक आइडिया था जो चुराया गया है। वहीं पर जेडीयू और बीजेपी साफ साफ ये बोली कि डबल इंजन की सरकार ने लिया गरीबों के हक में फैसला। लेकिन ये फैसला आपने विधानसभा चुनाव से चंद महीनों पहले क्यों लिया भाई? इतना लंबा समय आपकी सरकार को हो चुका है, तब क्यों नहीं लिया? दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल ही काली है? आपको क्या लगता है? वहीं पर जनता ने साफ साफ ये बोला कि मैंने की फैसला जिसने भी लिया हो फ़ायदा बस हमको मिलना चाहिए, जो हमको मिलने वाला है अगले महीने से। सो गाइस आज के ना इस वीडियो में बस केवल इतना है। बट जाने से पहले दोस्तों मेरा आपसे बस केवल यही सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये सच में फ्री की रेवड़ी है और इस रेवड़ी को चुनाव जीतने के बाद फुल स्टॉप कर दिया जाएगा, या फिर आने वाले जो भी सरकार होगी, नई सरकार, दूसरी सरकार अगर बनती है तो क्या वो इसको कंटिन्यू करेगी या फिर कुछ अलग ही खेला है? सो गैस थिंक अबाउट इट, अच्छे से आप लोग इस बात पर मंथन करिएगा, उसके बाद भी आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गैस आज के इस वीडियो में इसको इतना ही, मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।